4 साल बाद शरह सूद में कमी। स्टेट बैंक ने 150 बेसिस पॉइंट्स कम कर दिए। 22% से कम होकर 20.5% मुकर्रर। आखिरी बार जून 2020 में शरह सूद कम की गई थी। स्टेट बैंक के मुताबिक महंगाई की शरह कम हो रही है। 17% से कम होकर 11.8% हो चुकी। बजट ऐलानात बिजली गैस कीमतों में रद्दोबदल से जुलाई में महंगाई बढ़ सकती है। इसके बाद महंगाई कम होती जाएगी। रवा माली साल बाज अहम मुआशी अहदाफ पूरे न हुए। इक्तिसादी सर्वे कल जारी किया जाएगा। मुआशी तरक्की 3.5% के बजाय 2.38% रही। औसत महंगाई 21 के बजाय 23.2% रिकॉर्ड। मैन्युफैक्चरिंग, बड़ी सनतों की कारकर्दगी, इंश्योरेंस, मवासलात, कौमी बचत, बिजली, गैस, होलसेल, रिटेल, ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अहदाफ भी पूरे न हुए। फीकस आमदन, तरसीलात ज़र, बरामदात, टैक्स रेवेन्यू, ज़राअत, रियल एस्टेट, तालीम, सेहत और खुराक के शोबे की बेहतर कारकर्दगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास। चारों वज़राए आला, विफाकी वज़रा और आला हुकाम की शिरकत। विफाकी तरक्याती प्रोग्राम और सूबों का सालाना तरक्याती प्लान पेश। आइंदा माली साल के लिए मुजव्वज़ा पब्लिक इन्वेस्टमेंट का भी जायजा। शुगर मिल्स मालिकान को 1.5 लाख मैट्रिक टन चीनी बरामद करने की मशरूत इजाजत मिल गई। शुगर एडवाइजरी बोर्ड इजलास में मुआहदा भी तय पा गया। 15 रोज बाद दोबारा कीमतों का जायजा लिया जाएगा। चीनी की बरामद कीमतों के इस्तेहकाम और स्टॉक की दस्तयाबी से मुंसलिक होगी। राना तनवीर हुसैन कहते हैं, चीनी की एक्स मिल्स कीमत में किसी सूरत इजाफा नहीं किया जाएगा। उमर अयूब और अहमद खान भच्चर की जमानतें खारिज। सरगोदा की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। मुल्जिमान के खिलाफ मियांवाली में मुकदमा दर्ज है। उमर अयूब गिरफ्तार न हो सके, पार्टी कारकुनान साथ ले गए। पुलिस कार्रवाइयों पर अपोजिशन का पंजाब असेंबली में एहतजाज। सीटों पर खड़े होकर नारे, स्पीकर डाइस का घेराव। आईजी पंजाब को तलब करने का मुतालबा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब को अदालत में पेश होने से रोकने का इल्जाम। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का कौमी असेंबली से वॉकआउट। तहरीक इस्तेहकाक लाने का ऐलान। असद कैसर बोले, कन्वेंशन करने पर मुकदमे बनाए जा रहे हैं। क्या मुल्क में कोई कानून और आईन है? अर्ज़े पाक पर जान निछावर करने वालों को सलाम। शहीद कैप्टन फराज इलियास फौजी एजाज के साथ आबाई गांव में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में वज़ीर-ए-आज़म, आला फौजी हुकाम की भी शिरकत। शहबाज शरीफ ने जस्ते खाकी को कांधा दिया, कब्र पर फूल चढ़ाए, अहले खाना को गले लगाकर दिलासा दिया। गांव का नाम शहीद से मंसूब। मॉडल विलेज बनाने का ऐलान। कहा, सिपाहियों और शहरियों की शहादतों का कर्ज दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे से अदा होगा। पंजाब में हतक इज्जत का नया कानून नाफिज। गजट नोटिफिकेशन जारी। ट्रिब्यूनल के दायरा कार का तयन हुकूमत करेगी। ट्रिब्यूनल 6 माह के अंदर शिकायत पर फैसला देने का पाबंद होगा। कोई अदालत हुक्म इम्तना जारी नहीं करेगी। लाहौर हाई कोर्ट ने कानून के खिलाफ दायर दरखास्त पर स्क्रूटनी मुकम्मल कर ली। कल समाअत के लिए मुकर्रर किए जाने का इम्कान। दरखास्त गुजार की कानून के खिलाफ आइन करार देकर कलअदम करार देने की इस्तदा। हतक इज्जत कानून की मंजूरी का हिस्सा नहीं। गवर्नर ने दस्तखत भी नहीं किए। पीपी रहनुमाओं की वजाहतें। हसन मुर्तजा बोले, गवर्नर का दौरा पहले से तयशुदा था। वो बिल वापस भी करते तो 10 दिन में खुद कानून बन जाता। नून लीग ने बिल पर मुशावरत नहीं की। कोशिश है बिल अब भी वापस हो। कानूनी टीम जायजा ले रही है। रहनुमाओं का हुकूमत से बजट पर मुशावरत न करने का भी शिकवा। कहा, महंगाई से हर तबका परेशान है। हुकूमत को वोट इसलिए नहीं दिया कि बजट किचन कैबिनेट में तैयार करे। हमारी तजावीज को शामिल नहीं किया जा रहा। किसी की इज्जत उछाल दे, मजहबी मुनाफरत फैलाए, कोई पूछने वाला नहीं। बैरून मुल्क फौरी माफी मांगनी पड़ती है। पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? हतक इज्जत का कानून सबके लिए है। सहाफती तंजीमों को किरदार अदा करना चाहिए। वजीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू। कहा, अमन और तरक्की दुश्मनों को हजम नहीं हो रही। पाक चीन दोस्ती में रखना डालने की कोशिश की जा रही है, मगर मजमूम अज़ाइम कामयाब नहीं होने देंगे। चीनी बाशिंदों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। बिशाम वाक़े में मुलव्विस तमाम दहशतगर्दों को कटहरे में लाएंगे।
इस्लामाबाद का इलेक्शन ट्रिब्यूनल बदलने की दरख्वास्त मंजूर। इलेक्शन कमीशन ने नून लीग के अरकान की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। केस दूसरे ट्रिब्यूनल को मुंतकिल करने की हिदायत। तफसीली फैसला वेबसाइट पर कुछ देर में शाया किया जाएगा। एमक्यूएम पाकिस्तान ने शहरी सिंध के लिए 38 अरब मांग लिए। नौजवानों को बिला सूद कर्ज फराहम करने का भी मुतालिबा। K4 को SIFC की निगरानी में मुकम्मल कराने पर जोर। ग्रेटर कराची सीवरेज मंसूबा भी इसी साल मुकम्मल करने की डिमांड। फारूक सत्तार बोले, कराची के मसाइल हल करने के लिए नून लीग को इस बार गर्दन से पकड़ा हुआ है। माजी की तरह जान छुड़ाने की कोशिश की तो अवामी कुव्वत का मुजाहिरा करेंगे। अगर हम पीछे हट गए तो हुकूमत की नाम निहाद अक्सरियत का पोल खुल जाएगा। नवाज शरीफ की नरेंद्र मोदी को तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म बनने पर मुबारकबाद। कहा, आपकी कामयाबी अवाम के एतमाद की आकाश। आइए नफरत को उम्मीद से बदले। जनूबी एशिया के 2 अरब लोगों की तकदीर संवारने के लिए मौके को गनीमत जाने। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का भी नरेंद्र मोदी को तहनीती पैगाम। वज़ारत उस्मा का हलफ उठाने पर मुबारकबाद। शर्मनाक परफॉर्मेंस से इबरतनाक अंजाम। पाकिस्तान जीती बाजी हार गया। 120 रन के ताक़ुब में बल्लेबाजों की गैर जिम्मेदारी टीम पर पड़ गई भारी। मिडिल ऑर्डर फिर नाकाम। इमाद वसीम के 23 गेंदों पर 15 रन ने हदफ पहाड़ बना दिया। इफ्तिखार और शादाब डबल फिगर्स में दाखिल ही न हो पाए। पाकिस्तान का सुपर 8 खेलना इंतहाई मुश्किल। पहले अमेरिका ने गिराया, अब भारत ने भगाया। क्या अब हो गया सफाया? शाहीनों के लिए सुपर 8 खेलना तकरीबन नामुमकिन। ग्रीन शर्ट्स अगर मगर के भंवर में फंस गए। दोनों मैच जीतने के बावजूद अमेरिका की शिकस्त का इंतजार होगा। बाबर आजम बोले, पिच इतनी भी बुरी नहीं थी मगर डॉट बॉल्स होती नहीं। आखिरी 10 ओवर्स में अच्छी बैटिंग नहीं कर सके। हेड कोच गैरी क्रिस्टन का गलतियों का एतराफ। बोले, हमारे पास अब भी चांस है, बेहतर क्रिकेट खेलना होगी। हर लिहाज से मायूस कुन। कारकर्दगी खिलाफ तवक्को। अच्छी तरह मालूम है टीम में क्या चल रहा है। हारने की वजूहात क्या है? लगता था छोटी सर्जरी से काम चल जाएगा मगर अब कौम जल्द ही बड़ी सर्जरी होते देखेगी। चेयरमैन PCB का ऐलान। कहा, वक्त आ गया है बाहर बैठे टैलेंट को मौका दिया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से सूबाई मुहतसिब आज़म सुलेमान की मुलाकात। सालाना रिपोर्ट पेश की। सरकारी महकमों से मुतालिक अवामी शिकायत और अजाले के मैकेनिज्म पर गुफ्तगू। सर्विसेज को बेहतर बनाने के लिए सिफारिशात का जायजा। मरीम नवाज का हर शहरी की सर्विसेज तक यकसा रसाई यकीनी बनाने के लिए अज़्म का इजहार। नौशहरा के इलाके अकबरपुरा में फायरिंग से पश्तो स्टेज ड्रामों की अदाकारा कत्ल। पुलिस ने भाई की मुतय्यत में मुकदमा दर्ज कर लिया। 2 अफराद मुल्जिम नामजद। गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयां जारी। और ईद कुर्बा में चंद दिन बाकी। शहर शहर मवेशी मंडियां सज गई। बड़े शहरों में जानवरों की कीमतें आसमान पर। खरीदारी के लिए आने वाले परेशान। अटक में नायाब सफेद ऊंट खरीदारों के मुंतज़िर।